Hi everyone, welcome to my channel Learn Code Daily. Today I am here with a video that teaches you the basic structure of HTML. So without wasting time, let's get started. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और सीखते हैं कि कैसे लिखते हैं हम HTML का स्ट्रक्चर। HTML का स्ट्रक्चर लिखने के लिए हमें एक कोड एडिटर ओपन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रही हूँ, जिसका मैं डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, सो दैट आप भी क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लें, उसको अच्छे से इंस्टॉल कर ले अपने सिस्टम पे। अब जैसे ही हमने विजुअल स्टूडियो खोला तो हम यहाँ पे फाइल पर जाएंगे। फाइल पर ओपन फोल्डर मैंने एक ऑलरेडी बना रखा है डेस्कटॉप पे, मैं उसी को ओपन करूंगी। डेस्कटॉप HTML ट्यूटोरियल्स। ओके, ये मेरा फोल्डर ओपन हो गया। अब जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देखिए फोल्डर का नेम आ रहा है। फोल्डर के नेम के साथ कुछ आइकन्स आ रहे हैं। मुझे फर्स्ट वाले आइकन पे क्लिक करना है। इट मीन्स न्यू फाइल। इसके साथ मैं न्यू फाइल क्रिएट करूंगी। जैसे मैंने क्लिक करा तो इस टेक्स्ट बॉक्स में मुझे अपना फाइल का नेम लिख देना है और मैं फाइल का नेम सेव करूंगी .html एक्सटेंशन से। वो इसलिए क्योंकि कोई भी HTML का कोड लिखना हो तो वो उसकी फाइल को .html एक्सटेंशन से ही सेव किया जाता है। अब हम हमारा कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले कोड लिखने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले लिखेंगे हम डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML हम क्यों लिख रहे हैं? ये हम इसलिए लिखते हैं कि हम ब्राउजर को बता सके हम HTML का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। अगर हम HTML का लेटेस्ट वर्जन 5 वर्जन HTML5 यूज कर रहे हैं तो हमें डॉक टाइप HTML लिखना ज़रूरी है, ताकि हम ब्राउज़र को बता सके कि हम HTML5 यूज़ कर रहे हैं और ब्राउज़र भी उसी के ही फीचर्स यूज़ करे। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो ब्राउज़र को पता ही नहीं लगेगा कि किस HTML के जो पुराने वर्जन हैं वो उनके भी फीचर्स उठा सकता है। तो ये उसको इंश्योर करने के लिए कि दैट वी आर यूजिंग HTML5। नेक्स्ट है हमारे पास HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट के दो टैग्स हैं। एक ओपनिंग टैग विच इज HTML, नेक्स्ट है क्लोजिंग टैग जो है \HTML। जो भी कोड आएगा सब कुछ हम इसी एलिमेंट के अंदर टाइप करेंगे, इसी एलिमेंट के अंदर लिखेंगे। अब HTML के अंदर दो मेन एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है हमारा हेड एलिमेंट, इसका भी एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग टैग है। नेक्स्ट है हमारे पास बॉडी एलिमेंट, इसका भी एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है। अब बॉडी टैग में क्या आता है और हेड टैग पे क्या आता है? हेड टैग में हम नॉन विजिबल आइटम्स लिखते हैं। वो आइटम्स लिखते हैं, वो सब कुछ लिखते हैं जो कि हमें ब्राउजर पे शो नहीं होगा। जैसे इसमें हम टाइटल लिख सकते हैं। टाइटल एलिमेंट के भी दो टैग्स हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। प्रैक्टिस ऑफ HTML, या फिर हम इसमें लिंक्स वगैरह मेंशन कर सकते हैं। अगर हम हमारे वेब पेज को हमारे किसी दूसरे या फिर हम अपनी इस फाइल को किसी दूसरी फाइल के साथ लिंक करवाना चाहते हैं तो हम वो लिंक्स इसमें मेंशन कर सकते हैं। और ये सारे आइटम्स नॉन विजिबल होते हैं। और जो भी कुछ हम बॉडी टैग में लिखेंगे, बॉडी एलिमेंट में लिखेंगे, वो सब कुछ विजिबल होगा ब्राउजर पे। मैं आपको इसका एक डेमो दिखाती हूँ। जैसे ही हमने इसको ब्राउजर पे ओपन करा तो सी हमारा इस पेज पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। नेक्स्ट हम बॉडी टैग में क्या लिख सकते हैं? जो भी विजिबल आइटम्स होती है, जो भी हम शो कराना चाहते हैं ब्राउजर पे, वो सब कुछ हम बॉडी एलिमेंट में लिखते हैं। इसमें इमेजेस आ सकती हैं, फॉर्म्स आ सकते हैं, टेबल्स आ सकते हैं, हेडिंग्स आ सकती है, पैराग्राफ्स आ सकते हैं, वीडियोज आ सकती है। सब कुछ जो भी कुछ आप शो कराना चाहते हो वो आप बॉडी एलिमेंट के अंदर लिखेंगे, जिसका एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है। एग्जाम्पल के लिए हम एक हेडिंग लिखते हैं H1 टैग में, H1 एलिमेंट में। सी हमने बॉडी के अंदर जो लिखा वो यहाँ पर शो होना शुरू हो गया। अब हेडिंग H1 टैग के कुछ प्री फॉर्मेटिंग हुई पड़ी है ऑलरेडी, तो वो इसलिए ऐसे इतना बड़ा फॉन्ट आ रहा है। जैसे हेडिंग नॉर्मली आती है, बड़ी होती है, एंड इसका एक कलर भी है। नेक्स्ट एक हम पैराग्राफ टैग लिख देते हैं। See, this is how it is shown in the browser। ये ब्राउजर पे ऐसे शो होता है, क्योंकि नॉर्मली हम नोटबुक पे भी कुछ लिखते हैं, अगर हेडिंग होती है तो हम उसको
लार्ज लिखते हैं और जो नॉर्मल पैराग्राफ होता है उसको हम स्मॉल ही लिखते हैं. So this much is for today. I hope you like my video, and if you like it and if you want to learn more, please subscribe my channel and stay in touch with us. Thank you. Bye bye.